मेरे कारण अपना प्राण खोता है वो उसे पाएगा। हालेलुया। आप देखो, जब हम परमेश्वर के इस वचन को पढ़ते हैं, उसने कहा कि यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलवाने आया हूं। मैं तो आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी मां से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। इससे पहले आपने ये वचन सुना है? मेरे ख्याल से काफी लोग सरप्राइज होगा, ये क्या कह रहा है वचन। हाँ, उसने कहा मनुष्य को उसके पिता से, उसने कहा परमेश्वर कहता मैं ये मत समझो मैं मिलाप कराने आया हूं, कहता मैं तो अलग करने आया हूं। किससे अलग करना है? उसने कहा मनुष्य को उसके पिता से और बेटे को उसकी मां से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बहरे उसके घर ही के लोग होंगे। आपको समझ आ रहा है ये वचन कि परमेश्वर ऐसा क्यों बोल रहा है? वो क्यों कह रहा है कि वो बेटे को उसकी मां से अलग कर देगा, एक बेटे को उसके पिता से अलग कर देगा? ऐसा क्यों कह रहा है वचन? क्यों कह रहा है सब? वचन इसलिए कह रहा है, जैसे हम नीचे जाति में अपना गणेश लिया हूँ, तो अगर जो मानेगा तो कोई किसी को माँ खिलाफ होगा, किसी को बेटा बाप खिलाफ होगा, किसी को सास खिलाफ होगा, यही किसी से दोस्त होगा, अलग होगा। और आपको पता, जब मैं इस वचन को पढ़ा था तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैंने इसमें पढ़ा, और वो लिखा 36 आयत में लिखा मनुष्य के बैरे उसके घरे के लोग होंगे। वही ना, मेरे के ना, यही मेरी होगा। आज अगर हम देखें, हाँ मान लो हम फैमिली ले, अगर आज हमारा, अगर यहाँ से कोई 100 किलोमीटर दूर अगर हम किसी को फोन भी लगाते हैं ना, तो किसको लगाते हैं? जो हमारा कोई रिश्तेदार होता है, कोई भाई, कोई बहन, कोई मम्मी पापा कहीं। हाँ, वही ना, खुने को नहीं गिरते हैं। सबसे कमाल की बात पता क्या है? उसने कहा मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। और मैंने जो इस वचन को पढ़ा था तो मैंने ये देखा था कि नीचे बैठ, मैंने उसमें ये देखा कि आज हम लोग, आज इंसान जो है अपने माँ बाप से, भाई बहन से, हाँ, बिजनेस से, जॉब से, इन करीबी चीजों से वो चिपका रहता है। और परमेश्वर कहता है यही तुम्हारे दुश्मन होंगे। अब परमेश्वर कहता है मैं फूट डालने आया हूं, मैं अलग करने आया हूं। अब ये सुन के तो बुरा लगता है कहीं ना कहीं कि परमेश्वर को तो मेल मिलाप कराना चाहिए, तो ये अलग करने की बात क्यों कर रहा है? देखो उसके नीचे क्या लिखा है, 37 का, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता परमेश्वर, आप प्रभु में आए, हाँ, हो सकता है आप बीमार हो, अब परमेश्वर में प्रभु ने आपको छुआ और चंगा किया, हाँ, आपको विश्वास दिया उसने। अब वो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा करेगा जो आपको पेन देगा, जो आपको दुख देगा, जो आपको प्रॉब्लम वाली बात लगेगी। पर पता क्यों करेगा परमेश्वर ऐसा? वो जो अलग करने की बात कर रहा है, पता क्यों कर रहा है परमेश्वर ऐसा? मैं ये समझता हूँ वो सदा के लिए नहीं होगा, वो टेम्परेरी अलगताई की बात कर रहा है परमेश्वर, और वो इसलिए करेगा ताकि वो आपको तैयार कर सके और आपको रियलिटी दिखा सके, आपको सच्चाई दिखा सके। क्योंकि आज जस्ट छोटा सा एग्जांपल अगर हम ले, जब कोई चर्च जाता है, कोई भी, मैं हूं या कोई, अगर हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता तो हम कभी भी प्रभु के पास ना आते। हाँ, उसी तरह से जब परमेश्वर में आप आ गए, तब भी जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है वो इसीलिए ताकि आप परमेश्वर के और करीब जाओ, और जब वो मसा, वो अभिषेक आपके पास आ जाएगा तो वो चीज जो आप परमेश्वर से मांग रहे हो, पर वो उसको आपको दे देगा, और वो ये देख लेगा कि अब ये आशीष जो ये मांग रहा है, अगर मैं उसको दे भी दूं ना तो ये मुझे छोड़ेगा नहीं। तो चाहे वो वाइफ, वो हस्बैंड, वो बच्चे आपके पास होंगे, पर आपके अंदर एक इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगी। इमोशनल अटैचमेंट का मतलब समझते हो कि
एक जैसे बोलते हैं ना कि मैं इस चीज के बिना नहीं रह सकता, हाँ, ऐसा सिर्फ आपके लिए परमेश्वर होगा कि प्रभु के बिना मैं नहीं रह सकती, प्रेयर किए बिना, फास्टिंग किए बिना, वचन पढ़े बिना। ये आपकी इमोशनल अटैचमेंट जब परमेश्वर के साथ हो जाएगी ना, तो मैं आपको सच कह रहा हूं, तब हर वो चीज जो आप चाहते हो आपके साथ होगी, आपके पास होगी, पर आपकी अटैचमेंट उसके साथ नहीं होगी। अब कैसे समझेंगे कि हमारा अटैचमेंट किन चीजों के साथ है? क्या ऐसी कोई चीज है हमारी लाइफ में? जैसे एग्जांपल, अगर फास्टिंग का दिन है और आपको बहुत ज्यादा कोई चीज खींच रही खाने वाली, और अगर हमने खा लिया, इसका मतलब हमारा इमोशनल अटैचमेंट अभी खाने के साथ। हाँ, मान लो आपका कोई फ्रेंड आ गया और आपका प्रेयर का टाइम है और आप उसके साथ घूमने चले गए, इसका मतलब अभी आपकी इमोशनल अटैचमेंट उस फ्रेंड के साथ है, परमेश्वर के साथ नहीं। मान लो आपके बच्चे ने आपको बोला, हाँ आपका प्रेयर का टाइम है और वो बोला मेरे साथ खेलो या कुछ भी, और अगर आप चले गए कि बच्चा रोने लगेगा या नाराज हो जाएगा, इसका मतलब ये आपका इमोशनल अटैचमेंट बच्चे के साथ। अगर आपकी वाइफ ने ऐसा कुछ आपको बोला है जो क्या आपको परमेश्वर, आप मान लो संडे चर्च जाना हो और वो कहते नहीं हमने कहीं और घूमने जाना है, अगर आप चले गए, इसका मतलब आपकी इमोशनल अटैचमेंट अभी इन चीजों के साथ। आप समझ रहे हो जो बात परमेश्वर बड़ी गहरी बात कर रहे हो? हाँ, और परमेश्वर जो अलग टाइप का जो कह रहा है ना, वो फ्रूट कहता है मैं मेल कराने नहीं, मैं फ्रूट डालने आया। वो फ्रूट टेम्परेरी होगा, और वो इसलिए होगा ताकि जो नीचे वचन लिखा ना, उसका जो माँ बाप को, भाई बहन को मेरे से ऊपर रखता है, मेरे से प्रिय जानता है, कहता वो मेरे योग्य नहीं। वो ऐसा सेपरेट परमेश्वर थोड़ी देर के लिए इसलिए आपको करता है, आपके हस्बैंड से, आपकी वाइफ से, आपके बच्चों से, आपको किसी भी तरह के पेन में ले जाके, कि ताकि आप परमेश्वर के करीब आ सको। हालेलुया, सोच बोलो हालेलुया। और आपकी इमोशनल अटैचमेंट जो उस पैसे के साथ है, वो बच्चे के साथ, वो हस्बैंड के साथ, उस वाइफ के साथ, वो उनसे हटकर प्रभु के साथ लगे, और फिर परमेश्वर आपके उस हस्बैंड को भी आपके पास भेज देगा, उस वाइफ को भी आपके पास भेज देगा जो आप चाहते हो कि आज हो पर अभी नहीं। हालेलुया। पर इस टाइम के ऊपर जब वो हमारे दिल के करीबी हमारे पास नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं ये मायने करते। अगर तो इस टाइम के ऊपर अगर आप परमेश्वर के करीब जा रहे हो, तो ये इस बात की निशानी है कि परमेश्वर आपको परफेक्शन की ओर, आपको सिद्धता की ओर लेके जा रहा है। हालेलुया। और वो आपको अपने करीब ला रहा है, उस दुख के द्वारा परमेश्वर आपको अपने करीब खींच रहा है। पर अगर आप दुनिया में जा रहे हो, शारीरिक चीजों में जा रहे हो, तो इसका मतलब हम प्रभु से दूर हो रहे हैं। पर मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का पर्पस आपकी लाइफ में जो दुख है, जो प्रॉब्लम्स है, जो आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, जो आज आप डिजायर रखते हो, जिस चीज का आप परमेश्वर से डिमांड करते हो कि परमेश्वर ये चीज मेरे पास होनी चाहिए, पर अभी आपके पास नहीं है, आपके पास एक ही रास्ता है उसका। देखो, मैंने अभी काफी टाइम पहले मैंने एक मीटिंग की थी जिसमें मैंने ये प्रीच किया था कि एक जगह के ऊपर पहुंचने के बहुत से रास्ते, एक रास्ता नहीं है। जैसे मैंने एक वीडियो भी देखी थी YouTube के ऊपर, काफी टाइम पहले की बात है, कि एक जैसे जब बारिश होती है तो पानी लग जाता है ना कि गड्ढा सो, और जब हमने उसको क्रॉस करना है, हाँ, तो देखो उसको क्रॉस करने में मान लो अगर मैंने ऐसे क्रॉस करना, तो एक होता है ना पैंट ऐसे ऊपर करके, हाँ, ताकि गिल्ला ना हो। एक होता है कि वहां पर आप ईंट रख दो और उसके ऊपर पैर रख के जा सकते हो। ऐसे मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक काम को करने का, एक जगह पे पहुंचने का सिर्फ एक रास्ता नहीं है, बहुत से रास्ते। हाँ, वैसे ही जो आप डिजायर रखते हो आज, उसको पाने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, शारीरिक, दुनियावी, पर एक आत्मिक तरीका भी। हालेलुया। अब जब आप इन प्रॉब्लम्स को लेकर, जैसे एक एग्जांपल मान लो, अभी मैं आपको टेस्टमनी के तौर पे बताता हूं एक बार, ताकि आपको ये वर्ड और क्लियर हो जाए। हाँ, मान लो अभी मैं टेस्टमनी सुन रहा था, कुछ दिन पहले की बात है, कि एक लेडी अपनी टेस्टमनी दे रही थी चर्च में कि उसका जो चाचा लगेगा, पता नहीं कौन, जो भी ऐसे साथ के, कहते उसका जमीन उसने उस पे कब्जा कर लिया था, शायद उसका हस्बैंड नहीं था या पता नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम रही होगी, कब्जा कर लिया।
केस वगैरह तो उसने शायद किया ही होगा। वो चर्च आई और पास्टर को उसने बताया अभी ये प्रॉब्लम है। पास्टर ने प्रेयर किया 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और नेक्स्ट मीटिंग वो आई और उसने टेस्टिमनी दिया कि जितनी जमीन, पता नहीं 20 किले पता नहीं कितनी थी, कहते सारे उसने उसके नाम पर कर दी। हालेलुया। अब एक तो तरीका ये है कि आप कोर्ट में जाओ, केस करो, हाँ, और सालों साल केस लड़ो, और तो भी पता नहीं लास्ट में तुम जीतोगे कि नहीं जीतोगे। और एक ये कि तुम प्रेयर करो और परमेश्वर तुम्हारे रास्तों को खोले और उसके मन को बदले और वो खुद ही तुम्हारे नाम पर कर दे। एक है कि कानूनी तौर पर लड़के फिर अपना हक लेना, वो साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद। और एक प्रेयर में जाके सोचो जो काम सालों बाद होने थे और वो भी कोई पक्का नहीं था, शारीरिक रूप में लड़के वो दिनों में हो गए प्रेयर के। हालेलुया। यही बात परमेश्वर कह रहा है। आज मैं बार बार ये बात बोलता हूं, मेरी लाइफ की प्रॉब्लम अलग है, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम अलग है, पर परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक तौर पे चले, आत्मिक तौर पे लड़े, और वो चीजें जो हम लेना चाहते, जो हम चाहते हैं हमारी लाइफ में हो ना, वो आत्मिक तौर पर लड़कर आए। जब वो आत्मिक तौर पर आएगा आपकी लाइफ में, तो आप सिर्फ यहीं पर ब्लेस नहीं होगे, ऊपर भी जो कि हमारा असली घर है ना, वहां पर भी परमेश्वर आप उसकी भी तैयारी करवा रहा है। मैं आपको बताऊं, पर जस्ट अगर हम प्रॉब्लम को लेके, उस दुख को लेके, उस मुसीबत को लेके अगर हम परमेश्वर से दूर हो रहे कि मेरा ये काम नहीं हुआ तो मैं अब जा रहा हूं, अब मेरी ये बीमारी ठीक नहीं, अब मैंने चर्च नहीं जाना, अब मैंने फास्टिंग नहीं करनी, अब मैंने प्रेयर नहीं करना, अब मैंने वचन नहीं पढ़ना, अगर ऐसा हो रहा है, अगर हम फ्रस्ट्रेट हो रहे, खिंच रहे हैं, तो इसका मतलब हो सकता है हम दुनियावी तौर पे वो कुछ करके वो चीजें ले भी लिए, पर आप स्पिरिट में फिर खत्म हो जाओगे, मैं आपको बता रहा हूं। पर अगर आप उस प्रॉब्लम को लेकर परमेश्वर के करीब गए, प्रार्थना में, उपवास में, वचन में, तो वो जो परमेश्वर देगा वो बेस्ट होगा। और वो सिर्फ धरती पर ही नहीं होगा, इवन कि वो स्वर्ग जो ऊपर है ना, वो ऐसी लाइफ परमेश्वर आपकी धरती पर भी करेगा अगर आप आत्मिक तौर पर चलोगे तो। समझ आ रहा है वचन आपको? देखो पहले उसने क्या कहा, मैं फिर चाहता हूं इस वर्ड को पढ़ूं ताकि आपको क्लियर, ये 2-3 पार्ट है एक ही वचन का जो आपने समझना है। हालेलुया। पहला पार्ट क्या है, उसने कहा यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं, मैं मिलाप कराने पर तलवार चलवाने आया हूं। मैं तो आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी मां से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग हों। हालेलुया। पहले परमेश्वर कहता मैं अलग करूंगा, अलग। मैंने आपको बताया, हाँ, आपका हस्बैंड आपको बहुत प्यार करता है, हाँ, अभी आपको छोड़ के चला गया, आपको दुख लग रहा है, आपको रोना आ रहा है, हाँ, पर मैं आपको बोलूं, ये अब परमेश्वर क्या चाहता है, वो हस्बैंड जिसको बहुत प्यार करता है, अभी फिलहाल वो चला गया ना, अब इस टाइम के ऊपर वो लेडी प्रभु के पास आए और उससे प्रार्थना करे, और अगर ये दुख उसको प्रभु के करीब ले आई तो वो ब्लेस है। फिर उसका घर वाला वापस आएगा और उसका परमेश्वर वो प्रभु के भी करीब चली गई। पर अगर इस बात से वो ठोकर खाए कि क्या फायदा, मेरा घर वाला तो मुझे छोड़ के चला गया, क्या फायदा चर्च जाने का, क्या फायदा फास्टिंग करने का, तो फिर लाइफ जो आगे होगा वो उससे भी बुरा होगा। समझ आया आपको? और मैं आपको बताऊं उस प्रॉब्लम का कारण सिर्फ ये कि परमेश्वर आपको चाहता है कि आप अपने माँ बाप भाई बहन इन सब चीजों से परमेश्वर को ऊपर रखो, परमेश्वर को फर्स्ट रखो। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कई बार आपके दिल के टुकड़े को आपसे अलग करता है ताकि अब ये अपने दुख को लेकर मेरे पास आए, मेरे करीब आए। वो दिल जो तुमने खाने को दिया है और दुनिया की किसी भी चीज को दिया है, वो दिल प्रभु चाहता है कि तुम परमेश्वर को दो, तब वो सब चीजें आपके पास होंगी और आप उनको एंजॉय कर पाओ। हालेलुया। आज जो हम देख रहे बड़े बड़े सेलिब्रिटी, हाँ, जिन्होंने चांद के ऊपर जगह ली हुई थी, अच्छे दिखते थे, स्मार्ट थे, हेल्दी थे, हाँ, करोड़ों फॉलोअर्स उनके, सुसाइड करके मर गए अपनी जवानी में।
ये दुनिया की किसी भी चीज की कमी नहीं थी उनके पास, पर क्यों मर गए? क्योंकि परमेश्वर की वो शांति, वो आनंद, प्रभु उनके साथ नहीं था। परमेश्वर साथ होगा तो आप एंजॉय कर पाओगे अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, अपने फ्रेंड्स को। और अगर वो नहीं है, आपको ये चीजें सेटिस्फाइड नहीं करेंगी। आप जितना मर्जी उनके साथ घूम लो, फिर लो, जितनी मर्जी बातें कर लो, जो मर्जी खा लो पी लो, जितनी मर्जी पार्टी कर लो, वो सेटिस्फैक्शन जो परमेश्वर के साथ होने से हमारी लाइफ में आती, वो दुनिया की किसी चीज में नहीं। हालेलुया। हालेलुया। जब मैं फर्स्ट टाइम चर्च गया था, मैंने यही रियलाइज किया, मैंने कहा मैंने आज तक ऐसी पीस, ऐसी शांति मैंने महसूस नहीं किया। गए बहुत सी पार्टियों में, बहुत से चीजें की, पर वो शांति जो परमेश्वर के भवन में जाके मिली, आज तक मैंने कहा कहीं नहीं मिली। हालेलुया। हालेलुया। तो आज आपने ये समझना है कि जो भी दुख आज आपकी लाइफ में है, उससे दुखी नहीं होना, उस दुख को लेके प्रभु के पास आना है, उसके करीब जाना है, प्रेयर में बढ़नी, फास्टिंग में बढ़ना है, वचन में बढ़ना है, परमेश्वर के और करीब आना है। तो वो चीजें जो आप चाहते हो परमेश्वर आपको देगा, बेस्ट एंड गुड। हालेलुया। ये समझ आ रहा है वचन आपको? और आज मैं आपको बता रहा हूं कि आपके दुख का जो कुछ भी आप परमेश्वर से चाहते हो, पर अभी आपके पास नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि अभी आप उस चीज के लिए रेडी नहीं। मतलब आपको है, हाँ मैं 50 किलो का बोरी उठाऊं, पर आप में वो ताकत नहीं। प्रभु कहता है अगर मैं अभी दे दूंगा तो ये खत्म हो जाएगा। वो आपको स्ट्रांग करेगा, बाद में देगा आपको। हालेलुया। और वो स्ट्रेंथ कहां से आएगी? वो जब हम प्रभु के करीब जाएंगे, वो ताकत हमें आएगी। अभी परमेश्वर देख रहा है कि जो तुम मांग रहे हो ना, अगर तुम्हें अभी मिल जाए तो प्रभु से दूर हो जाओ। और इस दुनिया के कोई भी आशीष परमेश्वर हमें इसलिए नहीं देता कि प्रभु से दूर हो जाए। परमेश्वर हमें इसलिए ब्लेस करता है ताकि हम और दीन और नम्र होकर परमेश्वर के करीब आए, ना कि उससे दूर हो। वो आशीष जो आपको प्रभु से दूर कर दे, वो परमेश्वर की ओर से नहीं। आपने सुनी होगी बहुत से लोगों की टेस्टिमनी, मैंने भी सुना है। पहले दिन चर्च आए, हीलिंग हो गई। अभी मेरे पापा बता रहे थे कि एक बंदा मिला, कहते क्या यार तुमने तो बपतिस्मा ले लिया, सब कुछ कर लिया, मैं गया पहले दिन चर्च, ठीक हो गया, देखो मैं अपने धर्म में हूं। अब मैं आपको बताऊं, उनको लगता है वो बड़े चालाक है, ये सब क्या है। मैं आपको सच कह रहा हूं, वो सेव नहीं है। हीलिंग तो वैसे भी हो जाएंगे। आप थैंक्स करो परमेश्वर का कि जो आज आप डिजायर रखते हो, अगर आपके पास नहीं है पर आप प्रभु के करीब हो, एक टाइम आएगा वो हीलिंग, वो डिलीवरेंस, वो छुटकारा, वो सब चीजें आपके पास होगी और प्रभु भी आपके साथ हो। हालेलुया। कितनों के समझ आ रहा है? ये वचन परमेश्वर को तैयार करना चाहता है। मैं आपको बोलूं, देखो क्या कहा उसने, यीशु के आगमन का परिणाम अगर ऐसा चल रहा है, इसका मतलब यीशु मसीह आने वाला है। वो सारे साइंस, वो सब निशानियां वो पूरी हो रही। अब आपके लाइफ में दुख है, आप प्रभु के करीब जाओ, परमेश्वर से प्रार्थना करो, उससे ग्रेस मांगो, प्रभु आपको ग्रेस देगा और ब्लेस भी करे। और जब यीशु मसीह आएगा तब अपने उन माँ बाप, उन भाई बहन के साथ आप धरती पर नहीं रहोगे, आप उठाए भी जाओगे अगर तैयार होगे तो। हालेलुया। समझ आ रहा है वचन? मेरा ये विश्वास है कि जो वर्ड परमेश्वर ने मुझे दिया वो बहुत ही क्लियर करके मैंने आपको समझाया। जो परमेश्वर ने मुझे बुद्धि और समझ दिया उसके अनुसार आपको समझ आया कि आपको अपने दुख को लेकर रोना नहीं है, हाय मर गए, लुट गए, पिट गए। नो, आपको उसको, उस प्रॉब्लम को लेकर प्रभु के पास जाना है, उसके करीब आना। वो आपको बेस्ट देगा जो आप चाहते हो। हालेलुया। अभी इसलिए नहीं क्योंकि अभी हम उसके लिए तैयार नहीं। अभी अगर वो आशीष, वो ब्लेसिंग आ जाए तो हो सकता है प्रभु को मिस कर दे, और परमेश्वर आपको कोई भी ऐसी आशीष नहीं देगा जो आपको प्रभु से दूर कर। हालेलुया। समझ आया वचन आज का? आपको कितनों को समझ आया? बताएगा मुझे आप लोगों में से कोई भी कि क्या समझ आया? समझ आया। जैसे अब हम अपने दिखाते हैं, ये हालात है
तो कहेंगे दिन रात हमारे घर वाला भी बेसुमार हो गया, तो हम कहेंगे जो इतना दुखे करना है तो क्या जड़ जाओ, इससे अच्छा घरे में सो जाती हूँ, जो होगा देखा जाए। हाँ, ये चीज, ये पेन, ये दुख इसलिए था कि आप परमेश्वर और करीब आओ और हीलिंग करना। आप देखो कितनी बड़ी बड़ी हीलिंग चर्च में होती कि नहीं होती, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पागल चंगे होते हमने देखे ना चर्च में। तो एक्चुअल में आपकी प्रॉब्लम बड़ी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। जस्ट परमेश्वर चाहता है कि आप और उसके करीब आओ और आपका ध्यान इन दुनिया के चीजों से, उन हीलिंग से, उन डिलीवरेंस, उन चीजों से जब हट के प्रभु के साथ लग जाएगा, वो आप देखोगे। कई बार हम टेस्टिमनी सुनते कि मुझे पता नहीं लगे मेरी बीमारी कब खत्म होगी, बोलते हैं ना लोग ऐसे। फिर परमेश्वर उस पहाड़ को इस तरह से खत्म करेगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा। हालेलुया, तारीफ करो जोर से परमेश्वर के वचन के लिए। अपने हाथों को उठा, बोलो सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस पवित्र वचन के लिए। बोलो परमेश्वर, बोलो सामर्थी परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा हमें वो मसा, वो अभिषेक देना खुदाबंद कि हम तेरे इन वचनों के अनुसार चल सके परमेश्वर। बोलो पिता परमेश्वर, हम तेरे वायदा करते हैं कि अपने दुखों को लेकर, अपने प्रॉब्लम्स को लेकर, बोलो परमेश्वर हम तेरे करीब आएंगे, हम तेरे से दूर नहीं होंगे परमेश्वर। बोलो परमेश्वर, मैं आपसे वायदा करता हूँ कि मैं अपने दुखों को लेकर तेरे करीब आऊंगा और तेरा आत्मा उचित समय के ऊपर मुझे आशीष देगा, मुझे ब्लेस करेगा, मुझे बड़ी गवाही के साथ खड़ा करेगा। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। समझ आया वचन? क्यों है प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में? जो आज हम चाहते प्रभु हमें दे, क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हम तैयार नहीं। और परमेश्वर चाहता है आपको अलगता ही में ले जाके आपको तैयार करे। किस लिए? अपने आगमन के लिए। हालेलुया। और जब तैयारी हो जाएगी, वो सब चीजें जो आज आप चाहते हो वो भी आपको मिल जाए। आमीन। तारीफ करो जोर से परमेश्वर के वचन के लिए।